जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस नोट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साइंस नोट्स में आपको जो है 80% तक आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका जो आज जो है 13वां क्लास होने वाला है और बैक टू बैक आपको जो है साइंस पर प्रहार कर रहे हैं। इसके पहले सभी आपके जो है ऑलरेडी सभी क्लास आपके अपलोड हो चुके हैं। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, प्ले लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में आपको सारा चीज़ जो है वहाँ जो आपको उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। टोटल जो है क्लास का आपको लिंक मिलेगा और एक एक क्वेश्चन आपको लगाते चलना है। और निश्चित तौर पे यदि आप जो है सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपको जो है एग्जाम में कोई परेशानी ना होगा, ठीक है। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो है ये जितने भी आपका क्लास होता है सभी का जो है आपका रिवीजन पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पे डाला जाता है। इसलिए टेलीग्राम से जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब समय बिल्कुल ही कम बचा है और ये जो है दिसंबर में आपका एग्जाम होना है, इसलिए कम समय है। कम समय में आपको जो है बेहतरीन तैयारी करना है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका जो है अपलोड हो या जब भी लाइव हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले। और जो भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम पे जो है ये दिया जाता है। जैसे कि लाइव क्लास आपका होता है तो लाइव क्लास के लिए इसके पहले आपको जो है इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे दिया जाता है। इसलिए जो है टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और कल जो आपका जो क्लास हुआ था उसमें जो आपको जो है 82 तक जो है क्वेश्चन करा दिए थे। आज जो हम लोग 83 से जो है कवर करने वाले हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच जो है संबंध कितना होता है, ठीक है। ये कितना संबंध है तो ये आपका जो है R=2F हो जाएगा, यानी कि सी नंबर निश्चित तौर पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 84 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है सभी की एक ही सतह पर जो है होते हैं, तो ये जो है किसमें होते हैं तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होते हैं। तो बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी आपके ये पीडीएफ में क्वेश्चन है सभी आपके जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको जो है लगाते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 85 का देखिए कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। प्रकाशित तंतु जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये आपका जो है क्वेश्चन देखेंगे, ये बिहार दरोगा में जो है 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन इसमें सारे दिए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वही सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको जो है इस पीडीएफ में दिया गया। निश्चित तौर पे यदि इस पीडीएफ को आप जो है कवर कर लेते हैं तो एक भी एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाशित तंतु जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये आपका जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। निश्चित तौर पे बी नंबर यदि आपने लगाया है तो आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे साथ साथ आप लोग जो है आंसर को हिट करते चलेंगे, ठीक है। बाद में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा कि आज आपने जो है ये कितना स्कोर कर पाया, ठीक है। इससे आपको जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का जो है ये अवसर मिलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको जो है ये देखते चलना है और अपने से आंसर हिट करते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 86 देखेंगे। पूछा जा रहा है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो है ये क्या होता है तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये वास्तविक होता है, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 87 का देखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोक्सी लंबाई जो है ये कितना होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोक्सी लंबाई जो है ये कितना होता है तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये धनात्मक होता है, यानी कि ए नंबर निश्चित तौर पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है आंसर देते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे अपने आप में, ठीक है। एक कॉपी ले लीजिए आप लोग और जो है आंसर करते जाएंगे, ठीक है। इससे आपको अपने आप में इंप्रूव करने का जो है ये अवसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सभी क्वेश्चन आपके जो है सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और सभी आपके जो है रंगबाज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं सभी आपके रंगबाज वाले क्वेश्चन है।
इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको देखते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 88 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जो है वस्तु को जो है ये कहाँ रखा जाना चाहिए, तो ये आपका जो है ये 2F1 पर जो है ये रखा जाना चाहिए, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 89 का देखेंगे कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो है ये कितना होता है, ठीक है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई ये कितना होता है, तो ये आपका जो है ये ऋणात्मक होता है। बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग जो है लाइव क्लास को जो है ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास को जो है आपको स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले आपको जो है टेलीग्राम पे ही जो है ये दिया जाता है, इसलिए टेलीग्राम को जो है ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 90 का देखेंगे। 90 में पूछा जा रहा है कि जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। ये कहाँ नहीं बनेगा, डैश पर जो है रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो ये आपका जो है ये फोकस बिंदु पर रखा जाता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को जो है ये फोकस बिंदु पर जब रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। ए नंबर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखेंगे एलपी टेक्नीशियन 2018 में भी पूछा गया है और बिहार दरोगा 2019 में भी ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके रंगबाज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके अपने आप में रंगबाज है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको जो है मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 91 का देखेंगे कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित जो है या आभासी और सीधा होता है। तो ये जो है वस्तु जब कहाँ होता है तो ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये F1 और O के मध्य में होगा, ठीक है। जब ये यहाँ होगा तो जो है प्रतिबिंब अविवर्धित या आभासी और सीधा होगा, यानी कि ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 92 का देखेंगे कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो है ये कितना होना चाहिए, ठीक है। यदि आभासी और सीधा प्रतिबिंब यदि बनेगा तो दर्पण जो है दर्पण का आवर्धन जो है ये कैसा होना चाहिए, तो ये दर्पण का आवर्धन जो है ये धनात्मक होगा, तभी जो है आभासी और सीधा छवि यानी कि सीधा प्रतिबिंब जो है ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 93 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, ठीक है। प्रकाश जो है क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये जो है कौन साबित करता है, कैसे साबित होता है, ये कौन सी घटना से साबित होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है ये ध्रुवीकरण से द्वारा होता है, ये आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 94 का देखेंगे। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर है तो जो है यह क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी भी जो है सुधारात्मक लेंस की शक्ति जो है यानी कि क्षमता जो है ये जो है ये प्लस में जो है आपका 2.0 डायोप्टर है, तो ये इसका जो है ये क्या होगा, तो ये आपका ध्यान देंगे ये आपका जो है ये उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये उत्तल लेंस कहलाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 95 का देखेंगे। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है ये निकलेगी, क्या यह कहाँ से निकलेगी, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है बिना किसी विचलन के जो है ये निकलेंगे। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 96 का देखेंगे कि डैश जो है लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा जो है ये किया जाता है, ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष से जो लोग पीड़ित हैं यानी जिसको मायोपिया कहा जाता है, तो मायोपिया से जो लोग जो है ग्रस्त हैं तो उसके लिए कौन सा जो है लेंस उपयोग किया जाता है, ये आपका जो है ये अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस जो है ये जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि वही दूरदृष्टि होगा तो ये आपका जो है उत्तल लेंस आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 97 का देखेंगे। एक विकार जो है जिसमें एक व्यक्ति
दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसे जो है ये क्या कहा जाता है। ठीक है, कोई भी जो है व्यक्ति यदि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे जो है क्या कहेंगे, तो उससे कौन सा जो है ये विकार हुआ है, विकार मतलब जो है रोग हुआ है यानी कि बीमारी हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है मायोपिया हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मायोपिया हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 98 का देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बनता है। ठीक है, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उसके जो है प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट आपको जो है कमेंट करते चलना है। ये आपका जो है ये रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 99 का देखेंगे। 99 में देखिए कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, दो फोकस दूरी वाले लेंस का जो है ये यानी कि द्विफोकल लेंस भी जो कहा जाता है उसको, तो दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग जो है ये कौन से पीड़ित व्यक्ति हैं उसके द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया जो व्यक्ति जो है पीड़ित है ये जो है द्विफोकल लेंस के जो है ये उपयोग किया जाता है। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की जो है ये फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है। ठीक है, इनमें से क्या सत्य होगा, ये आपका जो है ये दोनों अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों अवतल होगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 का देखेंगे। इनमें से किस उपकरण में जो है केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किसमें जो है केवल होता है, तो ये आपका जो है ये माइक्रोस्कोप में जो है केवल उत्तल लेंस का जो है ये उपयोग होता है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 102 का देखेंगे। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है ये क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गोलाकार दर्पण जो है जिसकी परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरी होती है तो उसको जो है क्या कहते हैं, उसको जो है उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, और अंदर की ओर यदि रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। और जो है ये बाहर की ओर यदि जो रहेगा, ठीक है, बाहर की जो रहेगा इसको क्या कहेंगे, ये आपको जो है उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 103 का देखेंगे। 103 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक उत्तल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को जो रख दिया जाए तो उस पर जो है कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपका जो है ये देखेंगे ये ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। ठीक है, ये आपका जो है ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 104 का देखेंगे कि थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष जो है ये चश्मे पहनने को जो है ये होते हैं, ये क्यों पहनाया जाता है। ठीक है, यदि कोई भी थिएटर में आप जो है या स्पेस थिएटर हो जाए या थिएटर हो जाए वहाँ यदि आप जाएंगे देखने के लिए तो वहाँ एक प्रकार का आपको जो है चश्मा देता है पहनने के लिए। ठीक है, तो चश्मा जो है ये किस प्रकार का चश्मा होता है, ये आपका जो है ये 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो है ये विशेष चश्मे जो है ये पहनने के लिए जो है ये दिया जाता है। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 105 का देखेंगे। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप में जो आपका ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप में आपका जो है साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 106 का देखेंगे। इसमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ठीक है, ऑप्टिकल लेंस इनमें से किसमें नहीं होता है ये आपका जो है ये स्टेथोस्कोप में जो है ये आपका जो है ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है 107 का देखेंगे। 107 में देखिए पूछा जा रहा है कि जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, जल की बूंद से जो है ये क्या होकर के जो है इंद्रधनुष बनता है। ये आपका जो है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण जो है ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये इंद्रधनुष बनता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 108 का देखेंगे कि गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो पीली लाइट में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है ये सोडियम का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम का जो है ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग अभी तक पैड बैच से जो है अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, फटाफट से सभी लोग जो है जुड़ जाएंगे। इसके लिए वन टाइम आपको मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है, जहां पैड बैच में आपको जो है जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, वो सारा क्वेश्चन आपको जो है उसका पीडीएफ जो आपको जो है ये पैड कोर्स में दिया जाता है। साथ ही साथ पटना के जितने भी जो है कोचिंग संस्थान है, जहां आपके जो है जो पैड कोर्स में जो भी आपके टेस्ट सीरीज और जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो चलाए जाते हैं, सारा चीज आपको जो है यहाँ इस पैड कोर्स में जो है ये मिलेगा। और पैड कोर्स को आपको कैसे ज्वाइन करना है, सिंपली सी इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है। इस नंबर को नोट डाउन करेंगे 62 035 40 262। इस नंबर का आप लोग जो है नोट डाउन करेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज या कॉल करके आप लोग जो है इंक्वायरी ले लेंगे और इंक्वायरी करके आपको जो है ये पैड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। मात्र एक बार आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा और आपको जो है सारा चीज आपको जो है वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जितने भी आपको जो है बुक का पीडीएफ है, सारे बुक का जो है पीडीएफ आपको जो है वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए फटाफट से आप लोग जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करके आप लोग जो है ये जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 109 का देखेंगे, प्रिज्म जो है ये क्या करता है। ठीक है, प्रिज्म जो है पूछा जा रहा है कि प्रिज्म ये क्या करता है। तो प्रिज्म आपका जो है यह इसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक है, और यदि प्रिज्म से यहाँ से यदि प्रकाश को विचलन किया जाता है, तो यहाँ जब निकलने वाली प्रकाश जो है ये आपको अलग अलग जो है ये बिखर जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये प्रिज्म के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 110 का देखेंगे। 110 में देखिए पूछा जा रहा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान देना है। तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में जो है क्या होता है, हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, ध्यान देंगे आपको। ये आपका जो है अपवर्तनांक इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बाय पदार्थ में प्रकाश की चाल, आपका जो है ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 111 का देखेंगे, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा भी जो है ये व्यक्त किया जाता है। ये किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये आपका जो है ये प्रकाश घनत्व के द्वारा जो है ये व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 112 का देखेंगे कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है, इसमें प्रकाश की गति जो है ये क्या होगा। तो प्रकाश की गति जो आपका जो है ये आपका 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 113 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। ठीक है, सीवी रमन के बारे में जो है इसमें से क्या गलत है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, उन्होंने जो है 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये आपका जो है ये जो आपको जो है इसमें से गलत दिया जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि इनको जो है नाइटहुड की जो उपाधि दिया गया था ये 1987 में नहीं दिया गया था, बल्कि 1929 में जो है इसको नाइटहुड की उपाधि जो है ये दिया गया था। ठीक है, इसलिए जो आपको जो है इसमें से ये ऑप्शन जो आपको जो है ये गलत दिया गया है और ऑप्शन के हिसाब से जो है आपका आंसर जो है आपका ये डी नंबर होगा। ठीक है, तो याद रखना है 1929 में जो है इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 114 का देखेंगे कि जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसको जो है ये क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी कि जिसको पारदर्शी भी क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पारदर्शी। ठीक है,
पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी का मतलब क्या होगा कि आर से पार जो है ये दिखने वाला, दर्शी मतलब क्या होता है, देखने वाला, दृश्य होने वाला, यानी कि दिखाई देने वाला। और पार मतलब हो गया कि इसके पार भी, आर पार भी, ठीक है। ये आपका जो है ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी आपका जो है ये सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 115 का देखेंगे कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश से डैश के से संबंधित है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 116 का देखेंगे कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की जो है ये गति जो है अधिकतम किस माध्यम में होती है, ये जो है आपका निर्वात में जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 117 का देखेंगे कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो अवतल दर्पण में जो आकृति बनेगी वो सी के बाद बनेगी, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 118 का देखेंगे, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। ये कैसा आकार होता है, ये आपका जो है अत्यधिक आवर्धित आकार होता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 119 का देखेंगे, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति का जो है ये क्या होगी, इसकी क्या स्थिति होगी, ये आपका जो है वक्रता केंद्र पर होगी, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 120 का देखेंगे, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है ये कितनी होती है। ये गोलाकार की फोकस दूरी आपका जो है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 121 का देखेंगे कि डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। किसको जो है अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, ये आपका जो है अवतल दर्पण को जो है अभिसरण दर्पण भी जो है ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 122 का देखेंगे कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सही है, इसका आपको बताना है। ये आपका जो है सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 123 का देखेंगे, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे जो है ये क्या कहा जाता है, उसे आपको जो है ये अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 124 का देखेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं जो है क्या होगी। एक समतल दर्पण द्वारा जो छवि बनता है उसकी क्या विशेषता होता है, क्या कैसा होता है, ये आपका जो है ये जो आपका समान आकार का बनेगा, इसके साथ साथ आपको जो है सीधा बनेगा, इसके जो आपको जो है पार्श्व तौर पर उल्टी बनेगा और आभासी बनेगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 125 का देखेंगे कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र जो है ये क्या होता है, ठीक है। गोलाकार दर्पण के जो वक्रता का केंद्र है ये क्या होता है, ये आपका जो है ये आपका जो उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 126 का देखेंगे। 126 में पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है, ठीक है। विरल माध्यम से जो है, ठीक है, विरल माध्यम से जो है आपका यदि कोई जो है सघन माध्यम में यदि जो है प्रकाश जो है ये प्रवेश करता है, ठीक है, प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका जो है वह धीमा हो जाता है, और धीमा के साथ साथ जो है ये और भी आपका नॉर्मल की ओर जो है ये झुकता है, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मल की ओर जो आपका झुकता है, डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 127 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ध्रुव या पोल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ध्रुव या पोल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दर्पण का सूत्र जो है ये क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र देखेंगे कि ये आपका जो है 1/u + 1/v = 1/f होता है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए 129 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तीय पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे जो है डैश कहा जाता है, जिसे जो है क्या कहा जाता है, ये पोल या ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठों के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 का देखेंगे। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है। ये आपका जो है ए नंबर होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। ये आपका जो है कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 131 का देखेंगे। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है निर्मित प्रतिबिंब का आकार जो है ये कितना क्या होता है। ये आपका जो अत्यधिक आवर्तित होता है। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 का देखेंगे कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि जो है ये क्या बनेगी, कैसी बनेगी। तो ये आपका जो है वास्तविक और उल्टी बनेगी। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 133 का देखेंगे। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि जो है ये कैसी होगी। ये आपका जो है ये आपका आभासी और छोटी होगी। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 34 का देखेंगे। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार जो है ये क्या होगा। इसका आकार आपका जो है ये आभासी होगा। ठीक है, चलिए 135 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है ये डैश होता है। ठीक है, दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटोलॉजिस्ट है, दांत का जो आपका चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं, उसके लिए जो है आपका ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं देखने के लिए। तो ये जो है इसका क्यों करता है, इसका प्रतिबिंब इस पर जो है ये कहाँ बनता है, ये आपका जो है ये आभासी और बड़ा बनता है। ठीक है, आभासी और ये बड़ा बनता है, इसलिए जो है अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 136 देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, वाहन में यानी कि मोटर गाड़ी में जो हेडलाइट में जो प्रयुक्त होता है तो हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण जो आपका जो है अवतल दर्पण होता है, यानी कि डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाया है और कितना आपका जो है क्वेश्चन सही बना हुआ है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और ये जितने भी पीडीएफ है सभी पीडीएफ आपको जो है ये आपके जो है टेलीग्राम पे दिया जाता है, यानी कि रिवीजन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो है ये दिया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और यदि आपको एलपी टेक्नीशियन के बारे में और आरपीएफ को लेकर के यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो डायरेक्ट आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।